श्री हरदास बोल बांके बिहारी लाल की जय। जो लोग बागों के मन में संदेह है कि चित्र बिहारी दास विचित्र बिहारी दास गृहस्थ बच्चे हैं, ये गृहस्थ बच्चे नहीं हैं। इनको व्रत लंगोटी गुदरी भेद मिला हुआ है। गुरु कृपा से, बिहार जी की कृपा से इनका नाम चित्र बिहारी दास रखा है, विचित्र बिहारी दास रखा है। ये संत हैं, हमारे बिहारी से हमसे ही दीक्षित है। ये 10 साल पुराने हमारे शिष्य हैं और मिलते तो ये कई 15 सालों से हमसे मिलते चले आ रहे हैं, लेकिन 10 साल पुराने हमारे दोनों व्रत शिष्य हैं, हमारे ही हैं, हमारे ही से ही दीक्षित हुए हैं और हमने ही इनको चित्र बिहारी दास विचित्र बिहारी दास व्रत नाम दिया है। स्वामी श्री हरिदास जी के घराने से हम सब हैं और उन्हीं की परंपरा के ये बच्चे हैं। जन कल्याण के लिए ये अपनी कथा वार्ता भजन संध्या वर्तमान जी जो करते हैं जन कल्याण के लिए करते हैं। इनका लक्ष्य नोट कमाने का नहीं है, ना मेरा लक्ष्य नोट कमाने का है, ना इन चित्र बिहारी दास विचित्र बिहारी दास इनका लक्ष्य नोट कमाने का नहीं है। सिर्फ जन कल्याण का हमारा उद्देश्य है। बस यही इतना ही बोलूँगा मैं, और जिनके मन में जो भी संदेह भरा हुआ है उस बात को निकाल लें कि चित्र बिहारी दास विचित्र बिहारी दास ग्रस्त हैं, बीवी बच्चे वाले हैं, नहीं हैं। ये व्रत साधु है बचपन से ही। बोल बांके बिहारी लाल की जय। श्री रसिकदास पागल बाबा जी महाराज जिनको दुनिया पागल कहती है, भजन में पागल हो जाते, मस्त हो जाते, इसलिए पागल कहते हैं, वस्तुतः पागल नहीं है। इनका नाम श्री रसिकदास जी है। कोर्ट में लोग पागल बाबा कहते हैं। पार्श्वभाग में नारद पीठाधीश्वर हमारे श्री श्री दीनबंधु शरण देवाचार्य जी महाराज जो टटिया स्थान के पूर्व मुखिया भी थे और आज भी हम लोगों के मध्य में मुखिया महंत और आचार्य के रूप में भी विराज रहे हैं। और सोनी शरण जी महाराज इधर, मदन बिहारी जी इधर संत बैठे, दयालदास जी, दादा शरण जी, सभी संत बैठे हैं। इन संतों के समकक्ष अब हमने सुना है कि कुछ लोग विरोध कर रहे हैं बाबा का, तो हमारी ये समझ में नहीं आता विरोध क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है, हमें कुछ पता नहीं है। हम इतना जानते हैं कि जाको धन जामे लगे ताही मेरा दिमान, बात बनाए ना बने होत दरस बिजहान। हमारे बिहारी देव जी कहते हैं जिसका धन जिसमें लगता है उसकी ममता, उसकी प्रीति उसी में मानी जाती है। जिसका धन गृहिणी और बच्चे और गृहस्थ में लगता है उसकी ममता गृहस्थ में मानी जाएगी। जिसका धन संत सेवा, गुरु सेवा, ठाकुर सेवा में लगता है उसकी संतों में प्रीति मानी जाएगी। ये बच्चे जो भी ठाकुर जी की कृपा से भेंट इनको मिलती है उसके लिए सोमवार, इतवार और बुधवार को यहाँ भंडारा करते हैं, सभी संतों को बुलाते हैं, संत सेवा करते हैं, दक्षिणा मांगते हैं, अपना द्रव्य सब कुछ गुरु और संत को दे जाते हैं। हमारी समझ में नहीं आता कि ये किसी को कुछ कहते नहीं हैं, लोग क्या कहते हैं, अब इसका क्या विषय है ये भी हमारी समझ में नहीं आता है। ये विरक्त साधु है, बाबा ने अभी बताया, मैंने इनको विरक्त भेज दिया। संत है, संत रूप में इनके शिष्य लोग कहते हैं हमारा सत्संग सुना दो, आपसे कथा सुना देते हैं। इसके अलावा इनका कर्मकांड से या किसी अनुष्ठान से या प्रतिष्ठा से कोई तात्पर्य नहीं, केवल सत्संग भाव से कथा करते हैं। तो ये तो संत रूप में है। ये न तो ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, ना हम विप्रो न च नरपति ना प्रवेशो न शूद्रो गोवावर्णो गृहपति नो मनस्थो यतिर्वा किंतु प्रोद्य निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धेर गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दासानुदारा। ये देव भाव से कथा नहीं करते हैं। नहीं हिंदू, नहीं तुर्क, हम नहीं जैनी, अंग्रेज, सुमन संहार प्रहलाद कुंज बिहारी सेज, हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कुछ भी नहीं है। जाति जाति में जाति सब सभी जाति कुजाति, भगवत रसिक अनन्य की कहो कौन सी जाति। हम जाति भाव को हृदय में धारण करके सत्संग नहीं करते, हमारे मन में कोई ऐसी बात नहीं है। ऐसे बच्चों का भाव है, बालकपन के संत हैं, कोई गृहस्थी भी नहीं है। एक गृहस्थी होकर के जो कथा कहता है वो उसका भी उद्देश्य अपना होता है। एक विरक्त संत कोई करता है उसका कुछ उद्देश्य होता है। हर एक के उद्देश्य में अलग अलग परिवर्तन होता है, परंतु इनके उद्देश्य में मैंने ये देखा कि संत सेवा करते हैं, बाबा के पास आते हैं, आश्रम में सब सेवा करते हैं। अब क्या है इसके विषय में हमें कुछ पता नहीं है। बाकी जो लोग इनके विषय में कुछ भ्रम की बुद्धि धारण कर रखी है उस भ्रम का निवारण करें, इस विषय पर संदेहास्पद भाव विनष्ट करें, इसी में हमारा आपका सबका कल्याण है। वादो नावलंब्य है, भक्ति में वाद विवाद नहीं है। नारद जी कहते हैं
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैंने जैसा सुना अभी कि कुछ लोगों को भ्रम हुआ है बाबा विचित्रदास और चित्रदास जी के प्रति, वह एकदम से मिथ्या है। ये दोनों ही अपने बाल्यकाल से ही भक्ति में लगे हुए हैं। 10 साल पहले जैसा कि बाबा ने बताया कि उन्होंने इन्हें विरक्त दीक्षा दी है, और आज भी हम इस चीज़ की पुष्टि करते हैं कि ये विरक्त संत हैं, और इनका जो भी मनोरथ या जो भी प्रवचन या सत्संग करते हैं, इनमें इनका कोई स्वार्थ नहीं है। जो भी इन्हें उससे प्राप्ति वगैरह भी होती है, उससे ये संत सेवा, गौ सेवा आदि में ही लगा देते हैं और अपने गुरु के पास ही आके निवेदन कर देते हैं सारी वस्तुओं को। तो इन पर कदापि यह सोचना कि ये गृहस्थी है, ये गलत है। ये कथा करने के पूर्ण रूप से अधिकारी हैं, इनको किसी से अधिकार लेने की जरूरत नहीं है। हरि, गुरु और संत ये तीनों समान माने गए हैं, तो इनको न तो कोई आज्ञा देने वाला है, न ही इन्हें किसी आज्ञा की दरकार है। हमारा कहना यह है कि अपने मन में से भ्रम को निवारण करें और इनको वही समझें जो ये हैं। ये संत हैं, हमेशा वंदनीय है। बोलो श्री कुंज बिहारी लाल की जय। श्री स्वामी जी महाराज की जय। अभी सब संतों ने कहा कि चित्र विचित्रदास दोनों संत हैं, और संत का धर्म प्रचार करना सबसे बड़ा कर्तव्य है। और ये भारतवर्ष में दोनों चित्रदास विचित्रदास भगवत प्रचार करते हैं, संतों की सेवा करते हैं, तो इनको सभी लोग संत रूप में ही माने। श्री हरिदास। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की, परम पावनी श्री जमुना जी की, श्री राज महाराज की, नरजी महाराज की, स्वामी जी महाराज की, गुरुदेव भगवान की, अनंत गौर वैष्णवन की जय। जय श्री राधे। ये आज से नहीं, पूर्व काल से परंपरा चली आ रही है। कोई अच्छा कदम बढ़ाता है तो टांग खींचने वाले तैयार रहते हैं। यदि श्री रामचरित में यदि रावण नहीं होता तो राम का उत्कर्ष इतना नहीं बढ़ता। भागवत में यदि कंस नहीं होता तो श्री कृष्ण की इतनी महिमा नहीं जागृत होती। भक्तमाल में श्री प्रियादास जी कहते हैं, जेते प्रतिकूल मैंने माने अनुकूल सब, संतन प्रकाश मन कोठरी की चाबी है। पक्ष विपक्ष तो होना जरूरी होता है, पर इतना भी नहीं कि जो विद्वता धारण करने वाले वो कुछ ऐसे शब्द बोल जाते हैं, वो अच्छा नहीं। हम ये प्रमाणित करना चाहते, ज़्यादा विषय में नहीं जाते कि हमारी वैष्णव संप्रदाय 4 संप्रदाय हैं। श्री ब्रह्मरुद्र सनक वैष्णव अक्षति पावना कलौ कलभवश्याणी चत्वार संप्रदाय का श्री संप्रदाय जो श्री लक्ष्मी जी ने चलाई, उसका प्रचार प्रसार कलयुग में श्री रामानुजाचार्य जी ने किया। तो रामानुज संप्रदाय, उसी में श्री रामानंदाचार्य हुए, जिन्होंने सीताराम की उपासना से माधवाचार्य जी ने किया कलयुग में। उसी में श्री चैतन्य महाप्रभु हुए, जो माधव चैतन्य संप्रदाय कहलाए। रुद्र शंकर जी ने जो संप्रदाय चलाई थी, उसका प्रचार श्री विष्णु स्वामी आचार्य जी ने किया, विष्णु स्वामी संप्रदाय। उसी में श्री वल्लभाचार्य हुए, जो पुष्टि मार्गी वल्लभ संप्रदाय है। सनक श्री सनकादिक जी ने जो संप्रदाय चलाई, उसका प्रचार श्री निम्बार्काचार्य जी ने किया। हंस भगवान श्री सनकादिक जी, उनसे श्री नारद जी ने श्री निम्बार्काचार्य जी को दीक्षा दी, श्री नारद कुंड गिरिराज जी की तलहटी में। नारद जी से निम्बार्काचार्य जी ने संप्रदाय को चलाया। तो पहले कुमार संप्रदाय, फिर निम्बार्क संप्रदाय कहलाए। उसी के अंतर्गत 63वीं पीढ़ी में रसिकानंद चक्र चूड़ामणि बांके बिहारी जी का कर्ता रसराज शिरोमणि श्री स्वामी हरिदास जी महाराज हुए, जिन्होंने निर्वन में विराज करके
हमारे प्रियालाल को अपने रसगान से, अपने निकुंज खेल के गुणगान से बांके बिहारी के रूप में प्रकट किया। स्वामी हरदास जी की परंपरा में 8 आचार्य हुए। 8वें श्री स्वामी मोहनीदास जी हुए, जिनके नाम से तकिया स्थान चल रहा है, वहाँ उनकी व्रत परंपरा की करती है। परम व्रत थे, 500 संत थे करुआधारी। उन्हीं की 9वीं पीढ़ी में स्वामी हरदास जी की गद्दी पे परम व्रत शिरोमणि रसिक चक्र चूड़ामणि पाद पीठाधीश्वर श्री स्वामी श्री राधा चरण दास जी महाराज हुए। बच्चा बच्चा उनके त्याग वैराग को जानते हैं। 60 साल 10 महीना 27 दिन गादी पे विराजे। उन्हीं के परम प्रिय शिष्य पूज्यपाद बाबा श्री विश्वेश्वर दास जी महाराज हुए, जिन्होंने हरदास नगर नामक स्थान की स्थापना करी और स्वामी के धर्म का प्रचार प्रसार किया। उन्हीं के श्री पूज्यपाद जी के प्रिय शिष्य श्री गोविंद चंद्र शास्त्री जी, जो वेद वेदांत के बहुत अच्छे विद्वान थे, आचार्य थे, लेखक थे। शास्त्री जी के परम प्रिय लाडले शिष्य बाबा श्री रसिकदास जी, रस का पागल जिनको सब बोलते हैं। वास्तव में अभी हमारे अक्कमाली जी श्री किशोर शरण जी ने कहा ये पागल है नहीं, पर पागल कहलाते हैं, क्योंकि ठाकुर जी के रस में डूबे रहते। रस का पागल, वैसे पागल है रस का, रस के पागल है। इनको वो नहीं जानता है पूरे विश्व में बिहारी जी का, स्वामी जी का नाम इन्होंने प्रचारित किया है। उनके ही परम प्रिय लाडले चित्र बिहारी दास और विचित्र बिहारी दास दो शिष्य हैं। आज गुरु आचार्य और संतों के आशीर्वाद से आगे बढ़ रहे हैं। भजन संध्या में, वक्तमाल कथा में, भागवत सत्संग भी कर रहे हैं। कुछ लोगों को भ्रम हो रहा ये गिरते हैं, ऐसी बात नहीं। ये व्रत वेश परंपरा से हैं, स्वामी हरदास जी के घराने से, निर्माण संप्रदाय से, तटिया स्थान की शाखा से, और ये धर्म प्रचार कर रहे हैं अपने भजन संध्या के माध्यम से, भक्तमाल के, भागवत के माध्यम से। पर कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है तो उनका भ्रम दूर होना चाहिए, क्योंकि भागवत के महात्म्य में ये कहा है विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशारद। कथा का अधिकारी विरक्त होता है, विरक्त होता है, और फिर वैष्णव होना चाहिए। विष्णु दीक्षा बिना नाम ना अधिकार कथा श्रवे। वैष्णवी दीक्षा के बिना तो कथा सुनने का अधिकार नहीं है, कहने की तो क्या चल रही है। विप्र, विप्र ब्राह्मण से होता है, पर विप्र का शब्द विगत प्रमाद में परम आदरणीय श्री रामन किसी जाति पाति में नहीं होते, वो तो अच्युत गोत्र होता है। तो लोगों का हम भ्रम दूर करना चाहते हैं, अपने मन से भ्रम त्याग दें। चित्रदास जी, विचित्र बिहारी दास जी दोनों ही संत हैं, विरक्त हैं, संत सेवा में, गौ सेवा में और धर्म कार्य में लगे हुए, अपने धन का सदुपयोग कर रहे हैं। अब जो जगह लगी हुई इन्होंने अपने नाम से नहीं ली है, शिष्ट के नाम से, संतों की सेवा के लिए, गौ सेवा के लिए रही है। बार बार हम ये आग्रह कर रहे हैं जनता से भी, साथ साथ विद्वानों से भी, थोड़ा सा विचार करके सुन के समय। विद्वान का मतलब ये नहीं है जो मुँह में आए जो बकने लग जाओ। पहले सुनना चाहिए, समझना चाहिए, बात करना चाहिए कि क्या बात है। उसको जब मिलजुल के, क्योंकि इस समय बहुत बड़ा कठिन समय चल रहा है हमारे भारत में, हमारे हिंदुत्व में बड़ा कुठाराघात हो रहा है। विदेशी आक्रांताओं ने 1000 सालों से हमारे धर्म को, इस समय हम सब लोगों को, सभी जातियों को, जातियों का विष नम होकर के, एकत्रित होकर के, इसलिए हमारा विश्व हिंदू परिषद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कर रहा है। सारे हिंदुओं को संगठित होकर के एक होना चाहिए, तो हमारा राष्ट्र बचा रहे, हमारा धर्म बचा रहे, हमारी मर्यादा बची रहे, हमारी परंपराएं बची रहे। आज हम जातियों में और पंथों में बट जाएंगे तो अब देश का भविष्य सुरक्षित नहीं रह पाएगा। तो सब मिलकर के इस अपने भ्रम को निवारें। कोई भी कर रहे हैं, भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, मर्यादाओं का पालन सबको ध्यान रखना चाहिए। मर्यादा जरूरी, पर ऐसे आपस में सलाह करके ऐसे एकाएकी यूट्यूबों में डाल के, फेसबुक पर डाल के विरोध करना उचित तो नहीं है। तो सबसे बार बार कहना यही है, अपने मन से भ्रम निकालें। इस संप्रदाय के संत हैं, रसिक संप्रदाय थे। हमारे स्वामी जी घराने में संगीत की परंपरा है, गाने की। नारद जी महाराज संगीत के आचार्य रहे, रस का पागल हैं, ये भी हैं। गा करके ठाकुर जी का गुण गा करके सबको भगवान में जोड़ रहे हैं, ठाकुर जी में जोड़ रहे हैं। तो इस भ्रम को निकाल के इस बात के बिल्कुल मराठा में, और जो भी बने सब मिलकर के जुड़ें। जय जय श्री कुंज बिहारी लाल। पूरी परंपरा जिस लोगों को पता